तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नींव की ईंट 10वीं कक्षा के नींव की ईंट, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और सबसे पहले हम लेखक परिचय की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के सफल निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद के अंतर्गत बेनीपुरी गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का छत्रछाया उड़ जाने के कारण उनकी मौसी ने लालन पालन किया। उनकी आरंभिक शिक्षा बेनीपुरी गांव में हुई, परंतु मैट्रिक पास करने से पहले ही वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। बचपन से ही वे अखबारों में लिखने लग गए थे। लेखन कार्य में लगाव के कारण उन्होंने बाद में पत्रकारिता को पेशा को अपनाया। पत्रकारिता के माध्यम से वे साहित्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान, युवक, कर्मवीर, हिमालय और नई धारा आदि शामिल हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने साहित्य की सभी प्रमुख गद्य रचनाओं में अपना अवदान जताया है, यथा नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, स्मरण, रिपोर्टाज आदि। बेनीपुरी एक शैलीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी शैली में ओज हैं। अपने जीवंत भाषा एवं अलंकारपूर्ण शैली के कारण वे पाठक को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ललिता निबंधों के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं माटी के मूर्ते, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मशाल, जंजीर, दीवारें, पैरों पर पंख बांधकर। उनकी समस्त रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। नींव की ईंट एक रोचक एवं विचारात्मक निबंध है। इनमें लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने देश के नवयुवकों को नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया गया है। निबंध का सारांश इस प्रकार है। लोग सुंदर सुगढ़ इमारत के ऊपर भाग कंगूरे की ओर ध्यान देते हैं, किंतु उसके नींव की ईंट की ओर ध्यान नहीं देते, जिस पर पूरी इमारत टिकी रहती है। यदि किसी इमारत का कंगूरा सुंदर दिखाई देता है तो उसके ठोस आधार वह अपना अस्तित्व मिटाकर अपना बलिदान करके इमारत की सुंदरता को बनाए रखती हैं। जिस प्रकार ईंट के बलिदान के कारण इमारत की स्थिरता मिलती है, उसी प्रकार शहीदों के बलिदान किसी राष्ट्र को मजबूती प्रदान करती है। किसी देश अथवा धर्म की ओर अमर बनाने में इन शहीदों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये शहीद ही समाज की आधारशिला अथवा नींव के पत्थर होते हैं, जिन पर सारा समाज टिका हुआ है। जिस भारत के स्वतंत्रता का भवन शहीदों बलिदानों की ईंटों पर खड़ा है, आज उस देश के नव निर्माण का ध्यान किसी और नहीं है। आज हमारा देश के नींव की ईंट बनने के लिए तैयार कोई नहीं है, जबकि सुंदर कंगूरा बनने के लिए चारों ओर हुड़ाहुड़ी मची हुई है।